तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का एक भाग है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम और लक्ष्मण आप सभी जानते हैं, जब राक्षसों का वध करने के लिए स्वामी विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को वन में लेकर जाते हैं और मारीच जैसे सुबाहु जैसे विध्वंस करने वाले राक्षसों का वध करने के बाद उनको वे राजा जनक की मिथिला नगरी में ले जाते हैं। राजा जनक की मिथिला नगरी में सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया गया था। इसी का एक अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आप पढ़ने जाएंगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और शिव जी के अनन्य भक्त थे। सीता जी के स्वयंवर हेतु प्रतिज्ञा रखी गई थी कि जो राजकुमार शिव धनुष तोड़ेगा उससे ही सीता जी का विवाह होगा। राजा जनक की यह प्रतिज्ञा क्यों की गई थी? क्योंकि शिव धनुष बड़े बड़े वीर योद्धा राजा तक उसे हिला नहीं पाते थे। सीता जी बचपन में ही शिव धनुष की देखभाल करती थी, उन्हें उठाकर इधर से उधर रख दिया करते थे। तो राजा जनक को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी सी बालिका इतने बलशाली शिव धनुष को कैसे आसानी से उठा लेती है। तभी उन्होंने प्रण कर लिया था कि उनकी बेटी के दैवीय गुणों के योग्य यदि कोई राजकुमार होगा तो ही उनका वह स्वयंवर उस राजकुमार से करेंगे। नियति थी, भगवान राम से ही सीता जी का विवाह होना था। विश्वामित्र जी जानते थे, इसलिए उनको राजा जनक के दरबार में लेकर के गए। राम जी द्वारा शिव धनुष तोड़ा गया। शिव धनुष की टंकार से पूरी पृथ्वी कांप उठी और परशुराम जी को जब पता चला कि उनके आराध्य शिव जी का धनुष टूट गया है तो वे क्रोधित होकर कांपते हुए अपना क्रोध शांत करने के लिए राजा जनक की सभा में उपस्थित हुए और इसी संवाद का, इसी परशुराम जी के क्रोध का, लक्ष्मण के बचपन से भरे हुए जवाब का और राम जी की मर्यादा का, उनकी विनम्रता का जो साक्षात रूप हम इस पद में पढ़ने जाएंगे, उससे आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान होगा कि जीवन में क्रोध विनम्रता किस किस रूप में हमें किस तरह से निर्देशित करती है।